everyone, myself MR sir. Today we discuss about the class 12 chemistry chapter electrochemistry, and today our topic is the to calculate the EMF of the cell. In the previous lecture we discussed about the electrode potential, galvanic cell, and today we discuss about the EMF of the galvanic cell. Okay, let's start. स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ईएमएफ ऑफ द गैल्वेनिक सेल। बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं थोड़ा फिगर समझाने की कोशिश करूंगा आपके सामने। ये ऑलरेडी मैं कई दिनों से इस फिगर को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इलेक्ट्रोलाइट दोनों में हमने फिल कर दिया है, ठीक। हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा दिया है, हमने इसको क्या नाम है कनेक्ट कर दिया है वोल्ट मीटर से बच्चों, ठीक है। हमने यहाँ पे लगा दिया है, क्या लगा दिया है, सॉलिड, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, यही कहलाता है ईएमएफ, ठीक है। यही हमको निकालना है। तो इसका जो फार्मूला होता है बच्चों, ईएमएफ ऑफ द सेल बराबर होता है, अगर मैं यहाँ पे अगर आपको बात करूँ बच्चों, तो यहाँ मैं देखता हूँ ये जिंक है, जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में रखा गया है, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में रखा गया है। तो मैं यहाँ पे आपको बताया था ऑलरेडी, कई दिनों से बता रहा हूँ, जिंक 2+ में कन्वर्ट हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पे दो चीजें हो रही होंगी। एक क्या हो रहा होगा बच्चों, एक हो रहा होगा आपके पास ऑक्सीडेशन, और एक क्या हो रहा होगा हमारे पास, रिडक्शन। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? चलिए, अब हम लोग जब यहाँ पे डिस्कस करेंगे बच्चों इमेज ऑफ द सेल, तो हमारे पास क्या लिखना होगा हमको, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ सेल, ठीक है। ये है ना, ऑक्सीडेशन हो रहा है, प्लस करेंगे बच्चों स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द रिडक्शन ऑफ सेल, ठीक है बच्चों। मतलब कहने का मतलब हमारे पास क्या है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो ईएमएफ ऑफ द सेल क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ सेल प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द रिडक्शन ऑफ सेल। लेकिन आपको मालूम होगा बच्चों कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बराबर होता है माइनस रिडक्शन पोटेंशियल, अब इस ईएमएफ ऑफ द सेल को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, अगला जो हमारे पास जो मैं करूंगा, तो ईएमएफ ऑफ द सेल बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, बताइए बच्चों, क्या हो जाएगा हमारे पास, ईएमएफ ऑफ द सेल बराबर क्या हो जाएगा, चलिए, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द रिडक्शन हाफ सेल माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अगला हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, ईएमएफ ऑफ द सेल, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द रिडक्शन हाफ सेल, तो हम लोग लिख सकते हैं ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है, माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन
हाफ सेल। ठीक है, चलिए अब अगला हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, ईएमएफ ऑफ द सेल। बच्चों हमने बताया था रिडक्शन पोटेंशियल, जब भी हम लोग इसको लिखते हैं क्या किसकी तरह काम कर सकता है, कैथोड की तरह काम करता है, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन किसी तरह काम करेगा, नोट की तरह काम करता है। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया बच्चों। क्लियर समझ पाए बच्चों, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन? इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, उन क्वेश्चन को आप करेंगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी बच्चों, कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आया बच्चों, नोट कीजिए इसको। देखिए बच्चों, हमारे पास ईएमएफ ऑफ द गैल्वेनिक सेल हमको निकालना था। कई दिनों से मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि जब भी गैल्वेनिक सेल की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक तरफ ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, एक तरफ रिडक्शन हो रहा होगा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसको जो है इस वाले को इसको बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन हाफ सेल। अब हमको निकालना है ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ईएमएफ ऑफ द सेल पर क्या लिख रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन हाफ सेल का प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द रिडक्शन हाफ सेल का। तो मैं चाहता हूं कि दोनों तरफ जो है रिडक्शन पोटेंशियल हम रखें, चाहे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द रिडक्शन हाफ सेल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द ऑक्सीडेशन हाफ सेल। मतलब कहने का मतलब हमारे पास जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो हम रखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में। एक आपने पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बराबर होता है माइनस रिडक्शन पोटेंशियल, ये आपको ध्यान रखना होगा। तब हमारे पास क्या हो जाएगा, ईएमएफ ऑफ द सेल बराबर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द ऑक्सीडेशन हाफ सेल। अब जो हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द रिडक्शन जो होता है, हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था जब मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल बताया था। तो ये कैथोड की तरह काम करता है, ये किसकी तरह काम करता है बच्चों, एनोड की तरह। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया जिसे हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं, डायरेक्ट, तो इसको हम लोग आसानी से कर सकते हैं। चलिए आइए अब इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों। न्यूमेरिकल जो हमारे पास कई बार एग्जाम आया हुआ है उसी को हम लोग करते हैं। जैसे इसी को हम लोग क्वेश्चन को देखें, ये जिंक का, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है बेटा Zn से Zn2 प्लस, मान लीजिए दिया है माइनस 0.76 वोल्ट होता है, ठीक है। और ये Cu2 प्लस जब 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल याद रखिएगा Cu2 प्लस से Cu दिया प्लस 0.3 ये दिया गया। अब अगर आपसे पूछा जा रहा है कि ई सेल निकालिए, आप क्या निकालिए, ई सेल, तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। लेकिन ये भी क्या होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द रिडक्शन हाफ सेल। ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ये ध्यान रखेंगे आप। कैथोड का हमारे पास जो जिसका रिडक्शन होगा, रिडक्शन किसका हो रहा है, इसका हो रहा है, तो प्लस 0.34 माइनस ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, माइनस 0.76, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1.1 वोल्ट। अच्छा ये जो गिवन है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है। रिडक्शन पोटेंशियल किसका दिया गया है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन का, और ये दिया है रिडक्शन। इस तरह से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं, अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि आप कैसे ईएमएफ ऑफ द सेल निकालेंगे। आई होप आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। लेकिन वही लास्ट में कहना चाहूँगा, धीरे धीरे कंसेप्ट को क्लियर करते हुए क्वेश्चन लगाते चलें और पढ़ते चलें। आई होप आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक।